पर है 3। क्या कह रहा है कि ऑब्टेन्ड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये देखिए एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसके 2 जीरोज यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरोज क्या है, इस पॉलिनोमियल के गिवन है। तो अदर और 2 जीरोज निकाले होंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पर x इक्वल टू √5/3 प्लस का एंड x इक्वल टू माइनस ऑफ √5/3, ये पूरे पर रूट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू में 3x का पावर 4 प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो जब ये जीरोज हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू में 3x का पावर 4 प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस 5। तो जब ये पॉलिनोमियल होंगे डेट मीन्स इनका प्रोडक्ट भी, सॉरी ये फैक्टर होंगे, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a² माइनस b² पे चला जाएगा ना, यानी x² माइनस 5/3। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 3x² माइनस 5, यानी आप इसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू में 3x² माइनस 5। तो ये फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, दैट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं कि 3x² माइनस 5 भी फैक्टर हो जाएगा, इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू में 3x का पावर 4 प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस 5। तो जब ये इसका फैक्टर है तो चलिए अब इससे में डिवाइड करते हैं। 3x का पावर 4 प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस 5 किससे डिवाइड करेंगे जी, 3x² माइनस 5 से। कितना टाइम्स में ले जाएंगे, तो x² टाइम्स में, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x का पावर 4 और माइनस का 5x²। चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस, ये कैंसिल, प्लस का 6x³ प्लस का 5x³ है, माइनस का 2x³ है, 2x² है, माइनस का प्लस का 5x² और माइनस का 2x², तो प्लस का 3x² हो जाएगा, माइनस का 10x माइनस 5। इन दोनों टर्म को देखिए तो 2x टाइम्स में चला जाएगा, तो 6x³ माइनस का 10x। चलिए साइन चेंज करते हैं, ये दोनों कैंसिल, आ जाएगा यहाँ पे 3x² माइनस का 5, वन टाइम में लेके चले जाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3x² माइनस का 5। साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बाई डिवीजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, तो डिविडेंट यानी कि 3x का पावर 4 प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस 5 इक्वल टू डिवीजन यानी 3x² माइनस 5 इंटू x² प्लस का 2x प्लस 1% और प्लस में रिमाइंडर 0। तो देखिए ये एक्चुअल में किसका प्रोडक्ट आया था, ये ऊपर ही आया था x माइनस √5/3, ठीक है, और x प्लस √5/3 का। तो इसको हम लोग ये लिख दिए, इसका फैक्टर कर लेते हैं बगल वाले को, x² प्लस का x प्लस का x प्लस 1। चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए x माइनस √5/3 x प्लस √5/3, यहाँ देखिए x कॉमन हो जाएगा, x प्लस का 1 बचेगा और प्लस का 1 कॉमन होगा, यहाँ भी x प्लस का 1 बच जाएगा। चलिए तो यहाँ से x प्लस 1 कॉमन कर लेंगे, x माइनस √5/3 x प्लस का √5/3 इंटू x प्लस 1 और फिर ये x प्लस 1 कॉमन हो गया तो यहाँ x बच गया और यहाँ पे 1 बच गया, तो हमारे पास फैक्टर हो गया। तो हमें जीरोज निकालना है ना जी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए इसका वैल्यू 0 के इक्वल कर देंगे, x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस का √5/3 और इंटू में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो अलग अलग यहाँ पे करते हैं, तो अलग अलग करिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस √5/3 इक्वल टू 0, x प्लस √5/3 इक्वल टू में 0
एक्स प्लस वन इक्वल टू में 0, यहाँ एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू रूट अंडर 5/3 प्लस का एक्स का वैल्यू माइनस ऑफ रूट अंडर 5/3, एक्स का वैल्यू माइनस ऑफ 1 एंड एक्स का वैल्यू यहाँ माइनस ऑफ 1। तो देयरफॉर जीरोज जो हो जाएंगे वो जीरोज क्या हो गए, एक हो गया रूट अंडर 5/3, दूसरा हो गया माइनस ऑफ रूट अंडर 5/3, तीसरा हो गया -1 एंड फोर्थ हो गया -1। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4